ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਹਸਪੀਟਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨ ਬਾਤੀਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ है जी, तो इस डिज़ीज़ नू आपां सिंपल लैंग्वेज च किवें समझावांगे। देखिए, पार्किंसंस डिज़ीज़ जो है, जैसे हमने पहले भी बोला, ये सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है दुनिया का, जो ओल्ड एज के साथ धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है और ब्रेन के सेल्स कम हो जाते हैं, तो कुछ ब्रेन के सेल्स कम होने से ये प्रॉब्लम आ जाती है, जिसमें आदमी को चलने में, हिलने में दिक्कत होती है। वो धीरे चलते हैं, बोलने में दिक्कत आती है, खड़े होने में, तो बेसिक डेली एक्टिविटीज़ में दिक्कत आती है। पार्किंसंस का इलाज एक न्यूरोलॉजिस्ट करता है, जो उसका सही डायग्नोसिस और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करता है। अगर ये पेशेंट्स कुछ टाइम बाद मेडिकल ट्रीटमेंट पे अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिखा रहे हैं, इन पेशेंट्स में फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट देखता है अगर सर्जरी हो सकती है। इवैल्यूएशन पे अगर लगता है कि हाँ, ये पेशेंट एक कैंडिडेट है सर्जरी का, तो उस केस में हम न्यूरोसर्जन्स इसको हम एक न्यूरोलॉजिस्ट के साथ एक टीम बना के इसकी सर्जरी करते हैं, जिसे कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। अब इस सर्जरी में हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को के सर पे 2 होल बनाते हैं, जिसे बरहोल कहते हैं, और ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड डालते हैं। उस इलेक्ट्रोड को फिर हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं और उस बैटरी की ट्यूनिंग और उसको स्टिमुलेट करके देखते हैं पेशेंट में कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। आज की डेट में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक सक्सेसफुल सर्जरी है, जो बाहर के देशों में तो काफ़ी सालों से हो रही थी, बट इंडिया में रिसेंटली काफ़ी होने लगी है, और हम वन ऑफ द फ्यू सेंटर्स हैं नॉर्थ इंडिया में जो ये सर्जरी अब कर रहा है। इस सर्जरी के लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक न्यूरोसर्जन और एक न्यूरो क्रिटिकल केयर टीम की सख्त ज़रूरत है, और ये एक टीम एफर्ट है। रिजल्ट्स आर गुड। सर्जरी एक सेफ सर्जरी है, एंड मोस्ट पीपल आर रिपोर्टिंग 90% इम्प्रूवमेंट इन सिम्टम्स आफ्टर द सर्जरी। अच्छा, ये भी दसो भी सिम्टम्स तुसीं गल कीती है, सिम्टम्स किहड़े किहड़े हुंदे ने जिहड़ी पार्किंसन डिजीज़ दी आपां गल कीती। देखिए, सिम्टम्स ऐसे हो गए जैसे जो लोग कहते हैं स्टिफनेस, मतलब हाथ पैर सख्त हो जाना, धीरे धीरे चलना, जिसे कहते हैं हम ब्रैडिकाइनेसिया, और एकदम रिजिडिटी हो जाती है, बॉडी हार्ड हो जाती है। तो बेसिकली ये 3 कॉमन सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में साइकेट्रिक सिम्टम्स जैसे डिप्रेशन भी देखने को मिलता है, बट बेसिकली हम लोग ये जो सिम्टम्स हैं, जिन्हें मोटर सिम्टम्स कहते हैं, जैसे ब्रैडिकाइनेसिया, रिजिडिटी, ट्रेमर, इसके लिए पार्किंसन डिजीज़ में हम सर्जरी करते हैं। तो इन सिम्टम्स को हम देखते हैं आफ्टर सर्जरी कितना इम्प्रूवमेंट आया। तो अगर इसमें इम्प्रूवमेंट आया तो लोगों की लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाती है। अच्छा, कॉस्ट दी भी दसो जी, कॉस्ट कितनी है इस पूरी सर्जरी जी DBS की तुसीं गल कर। देखिए, DBS जो सर्जरी है, उसका जो हार्डवेयर है, जो इलेक्ट्रोड है, बैटरी है, वही अभी हमारी कंट्री में बहुत महंगा है। ऑन एन एवरेज आप मिनिमम मान के चलिए तो एक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में कॉस्ट ऑफ सर्जरी इज़ अबाउट 10 lakhs, और ये वेरी कर सकती है 10 से 20 लाख के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोड्स और कौन सी बैटरी यूज़ की है हमने। हम अभी कोशिश कर रहे हैं पारस में कि हम कम से कम कॉस्ट में सर्जरी करें, सो दैट हमारे पेशेंट्स के लिए भी अफोर्ड करना आसान हो जाए। बट येस, अभी जो इंडिया में कॉस्ट है बैटरी का और इलेक्ट्रोड्स का, ये 10 से 14 लाख के बीच में सर्जरी का कॉस्ट पड़ता है। अच्छा, जी डिजीज़ है ये किहड़े एज ग्रुप नूं हो रही है ज़्यादातर, तो सर्जरी के नाल आपां किन्ना नूं जिहड़ा हैगा कर सकदे हो कि इंप्रूवमेंट आ सकदी। सो देखिए, ये जो एज ग्रुप है, हमने देखा है कि यंग पेशेंट्स में 40 इयर्स के आसपास के पेशेंट्स में भी ये डिज़ीज़ हो रही है, एंड अप टू 80 इयर्स ऑफ एज में भी ये डिज़ीज़ दिख रही है। तो हम कह सकते हैं कि इसका रेंज बहुत है, 40 से 80 साल के बीच में। तो जैसे मैंने कहा, ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, तो विद एज जैसे जैसे ब्रेन के सेल्स कम हो जाते हैं, ये डिज़ीज़ बढ़ सकती है। बट और भी बहुत फैक्टर्स हैं, जैसे केमिकल्स हो गए, फैमिलियल
इनहेरिटेंस हो गई, जिसमें ये यंगर पेशेंट में भी दिखाई देता है। सो एज बहुत वेरिएबल है। यस, यंगर पेशेंट्स में अगर कोई पेशेंट अबाउट 40 to 60 के बीच में हो, उसमें सर्जरी विल बी ईजियर एंड रिजल्ट्स विल बी बेटर अगर टाइमली करी गई हो। कभी कभी बहुत ओल्ड पेशेंट्स में जिनमें अदर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं या कोई खून पतला करने की दवाई पे है या दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, इन पेशेंट्स में ऐसी सर्जरी करना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब पूरा प्रोसीजर कितने टाइम ਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਸਰਜਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? देखिए, जो सर्जरी है, सर्जरी से पहले ऑलरेडी ओपीडी में ये पेशेंट वर्कअप आते हैं कि इनको ज़रूरत है। सर्जरी से 1-2 दिन पहले हम इनको भर्ती करते हैं और इनका चेकअप होता है। सर्जरी का दौरान ये 6 से 8 घंटे की सर्जरी है। जिस दिन ये सर्जरी होती है उस दिन हम पेशेंट को 1 दिन के लिए आईसीयू में शिफ्ट करते हैं और सर्जरी के 4 से 5 दिन बाद ये पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं। बट रिकवरी इसमें अच्छी है। सर्जरी के बाद ही पेशेंट्स अच्छी रिकवरी करते हैं और जिस दिन तक वो घर जाते हैं काफ़ी रिकवर्ड होते हैं। ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਨੇ? देखिए, अब ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, ये जिसको होना है वो तो होएगा ही होएगा। और यंगस्टर जिनमें फैमिलियल डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें होना है, इसमें होना ही है। इसमें अवॉइड करने के तरीके तो कम हैं, बट यस, इसका अर्ली डिटेक्शन एक न्यूरोलॉजिस्ट से और मेडिकल मैनेजमेंट अगर टाइमली हो जाए तो सिम्टम्स इतने नहीं बढ़ेंगे और पेशेंट्स एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨ ਬਾਤੀਸ਼ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੀਪ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਰਸ ਹਸਪੀਟਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਸ।